दोस्तों, हम वही पढ़ाते हैं जहां से प्रश्न उठाए जाते हैं। आज हम आपको हाथी के बारे में कुछ रोचक तथ्य बतलाएंगे जो एनसीईआरटी ईवीएस से लिए गए हैं। आइए हाथी के बारे में रोचक तथ्य हम आपको बतलाते हैं। आपने हाथी देखा होगा, जरूर देखा होगा, जंगलों में देखा होगा या चिड़ियाघर में देखा होगा। अगर कहीं नहीं देखा होगा तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही है हाथी। हाथी के बारे में रोचक तथ्य आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न उठाए जाते हैं। हर बार परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन आते हैं जो हाथी से संबंधित होते हैं। हाथी की विशेषताएं 4 दे दी जाती है, जिसमें 3 सही होते हैं, 1 गलत होते हैं। आपको चयन करना होता है। हाथी भले ही जंगल का राजा नहीं होता, लेकिन धरती पर पाए जाने वाला सबसे विशाल जानवर होता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी जो है शाकाहारी पशु है। ये मांस मछली नहीं खाएगा, किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये केवल शाकाहारी चीज खाता है। इसका खुराक इतना ज्यादा होता है कि एक दिन में 100 किलो यानी 1 कुंटल से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेगा। इतने भारी भरकम और खुराक के बावजूद हाथी बहुत कम आराम करता है। वो एक दिन में मात्र 2 से 4 घंटे ही सोता है, यानी 20 से 22 घंटे तक वो जगा रहता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। ऐसा करने से उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वो अपने सूर में पानी भरकर ऊपर फेंकता है और जब पानी झरने के जैसे नीचे गिरता है तो उसे नहाने में बहुत मजा आता है। हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप पिक्चर में देख रहे होंगे। जब इसको गर्मी लगती है तो वो अपने कानों को हिलाता है और ऐसा करने से उसे हवा लगती है। हाथी के बारे में हमने कहा कि यह धरती पर पाए जाने वाला सबसे विशाल यानी लंबाई चौड़ाई वेट में सबसे बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि 3 महीने का जो हाथी है उसका वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। 200 किलोग्राम यानी 2 कुंटल आसपास होता है। और जो बड़ा हाथी है उसकी आप कल्पना कर सकते हैं कितना ज्यादा होगा। हाथी एक ऐसा पशु है जो आपको झुंड में दिखाई देगा, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हाथी के इस झुंड में एक भी हाथी नहीं होता, केवल हथनियां होती है और बच्चे ही रहते हैं। और झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, सबसे एजेड हथनी, वो पूरे झुंड की नेता होती है। वो झुंड में आगे चलेगी, बाकी हथनियां और बच्चे पीछे चलेंगे। वो जिधर मुड़ेगी सब उधर ही मुड़ जाएंगे, यानी एज अ लीडरशिप वो वर्क करती है। हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। हाथी के जो बच्चे हैं वो हथनियों के साथ झुंड में रहते हैं। बच्चे जब 14-15 साल की आयु को पहुंच जाते हैं तो वो झुंड छोड़ देते हैं, यानी कोई भी हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहता है। बाकी झुंड में कौन है? हथनियां हैं। कहा जाता है कि है काम आदमी का औरों के काम आना। आदमी का काम औरों के काम आना है। वो भले ही एक दूसरे के काम आए ना आए, लेकिन हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे का मदद जरूर करते हैं। हमारे पर्यावरण में बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। सबके आवास अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पेड़ पर दिखाई देते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं पेड़ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, चाहे कौवा हो, गिलहरी हो, चाहे वो सलोथ हो, मैना हो, तितलियां हो, कबूतर हो, बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे कीड़े जो अपने आवास के रूप में पेड़ का उपयोग करते हैं। उनका नाम आपको याद होना चाहिए। आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि पेड़ किनका आवास है। ऑप्शन में ऐसे जानवर का नाम होगा जो पेड़ पर रहते हैं, एक ऐसे जानवर का नाम होगा जो पेड़ पर नहीं रहते हैं, यानी आवास के रूप में पेड़ का उपयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो आवास के रूप में तालाब का उपयोग करते हैं, यानी वे जलीय प्राणी होते हैं। जलीय प्राणी की भी आपको पहचान आवश्यक है। सीटेट में इससे भी प्रश्न आते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं बहुत सारे प्राणी जल में मौजूद हैं, यानी ये जल को आवास के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो मेंढक हो, चाहे वो बगुला हो, चाहे भैंस हो, चाहे कछुआ हो, चाहे घड़ियाल हो, जल का उपयोग ये आवास के रूप में करते हैं।
तालाब, नदी के आसपास ये रहा करते हैं। जानवरों की अलग अलग नस्लें होती है, उनकी अलग अलग विशेषताएं होती है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो उड़ते हैं। यहाँ पर पक्षी को भी, परिंदे को भी जानवर में ही काउंट किया गया है, क्योंकि वो भी जानवर के ही एक रूप होते हैं। उड़ने वाले परिंदे या उड़ने वाले जानवर का नाम आपको याद रख लेना है। कौवा हो, मैना हो, कबूतर हो, ये सब उड़ते हैं। कुछ हैं जो रेंगते हैं, जैसे सांप। इसके अलावा कुछ जो है चलते हैं, जिनके पास हाथ हो या न हो लेकिन पैर जरूर होते हैं। वैसे बहुत कम जानवर हैं जिनके पास हाथ होता है। अक्सर जानवरों के पास 4 पैर होते हैं। कुछ परिंदे जिसकी गिनती पक्षी में होती है वो 2 पैर वाले होते हैं। आपको कुछ ऐसे परिंदे या जानवर का नाम भी याद रखना है जो फुदकते हैं, चलते नहीं है बल्कि फुदकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कूदने का सहारा लेते हैं। उड़ने वाले जो जानवर होते हैं वे पंख वाले होते हैं। बिना पंख की सहायता से कोई जानवर उड़ नहीं सकता। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनके पास पैर होता है, बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनके पास पैर नहीं होता है, जैसे सांप के पास कोई पैर नहीं होता है। ये सब याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके पास पूंछ होता है, जैसे बैल, भैंस, बंदर आदि। इन सब चीजों को आप फिगर में भी देख सकते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हमारे घर में रहते हैं, उसे पालतू जानवर कहा जाता है, जैसे मुर्गी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो। इन सब जानवरों को लोग शौक से अपने घरों में पालते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जंगली होते हैं, वो जंगल में ही रहा करते हैं, जैसे शेर हो गया, हाथी हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया। ये सब क्या है? जंगली जानवर है। हर जानवर की कुछ न कुछ विशेषताएं होती है। बंदर की विशेषता है कि यह छत पर बैठकर केला खाता है, इधर उधर कूद लगाता है। यानी केला किसका फेवरेट खाना है? बंदर का। ये कूदने का काम करता है। दीवारों पर जाल बनाऊं जिसमें कीड़ों को फंसाऊं, ये लक्षण किसका है? मकड़ी का है। दीवारों पर मकड़ी जाल क्यों बनाती है? जवाब होगा कीड़ा फंसाने के लिए। जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं, यह लक्षण है उल्लू का। उल्लू एक ऐसा परिंदा है, एक ऐसा जानवर है जो रात में जागता है और दिन में सोता है। इसी प्रकार मेढक जो होता है वो टर टर की रट लगाता है, ये फुदकता है। ऊपर मैंने आपको बतलाया था कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो चलते नहीं हैं बल्कि फुदकते हैं, उसमें मेढक का भी नाम आ जाएगा। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत मैं पाऊं, यह लक्षण जो है कछुआ का है। जरूरी नहीं कि कछुआ जो है धीमी चाल से चलने के बाद दौड़ में जीत ही जाएगा, लेकिन यह पंक्ति जो है किसी कविता से ली गई है। किसी भी जानवर का चित्र पेपर पर बनाया जा सकता है, लेकिन उस पेपर को 4 टुकड़ों में बांट दिया जाए, फिर आपको कहा जाए कि इसको जोड़कर आप वही चित्र बनाओ जो चित्र हमने बनाया था, तो आपको जोड़ने के लिए काफी दिमाग लगाना होगा। असल में यह एक खेल है जो जिक्सो का खेल कहलाता है, यानी जिक्सो में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं, उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जिक्सो के खेल से संबंधित, तो आप अपने आसपास गौर करेंगे तो आपको बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आएंगे। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सबके पास पत्ते होते हैं। सभी पेड़ पौधे की पत्तियां अलग अलग विशेषताएं रखती है। फिगर में आप देख रहे होंगे ये जो पत्ते आपको नजर आ रहे हैं, इनमें कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई तिकोनुमा है, यानी पत्तियां की शेप, पत्तियों के आकार अलग अलग होते हैं। ये है पत्ती की विशेषताएं। इसके अलावा इनके रंग भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कुछ पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं, कुछ पत्ते होते हैं वो पीले होते हैं, कुछ लाल हैं, कुछ बैंगनी हैं, कुछ गाढ़े कलर के हैं, कुछ हल्के हरे हैं। यानी पत्तियों का शेप, पत्तियों का आकार, पत्तियों का रंग एक दूसरे से अलग होता है। इतना ही नहीं, पत्ते के जो किनारे हैं ये भी एक दूसरे से अलग हैं। कुछ पत्ती के किनारे हैं वो एकदम सीधा है कर्व शेप में, कुछ पत्ती के किनारे आड़े तिरछे हैं, कुछ का जो है जिसमें नोक बना हुआ है आड़ी की तरह। यानी हर पत्ते की अलग अलग विशेषताएं हैं,
पहला, उसका आकार अलग होता है, उसके रंग अलग होते हैं, उसके किनारे अलग होते हैं। यानी पत्ते की ये तीनों विशेषताएं आपको याद रखना होगा। पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो सूखकर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन आप इन सूखे पत्ते की सहायता से खूबसूरत चित्र भी बना सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर, यहाँ के एक मशहूर कलाकार हैं विष्णु चिंचालकर। ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं ये सब जो चित्र है सूखे पत्ते से बने हुए हैं। सीटेट के लिए यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपको कलाकार का नाम पूछ सकता है। ये था दोस्तों, हम पानी का रोज इस्तेमाल करते हैं। हमारे आसपास पानी पाया जाता है। ये पानी अलग अलग रूपों में पाया जाता है। कहीं ये ओस के रूप में, कभी बर्फ के रूप में, कभी भाप के रूप में। यानी पानी के कौन कौन से रूप हैं? ओस, बर्फ, भाप। आप आसानी से पहचान लेंगे कि कौन पानी का रूप नहीं है। ये पानी कहाँ कहाँ से आता है? शहर में जो डिब्बे में पानी रहता है, वाटर बोतल में पानी रहता है, क्या यही पानी का स्रोत है? आखिर डिब्बे में पानी आता कहाँ से है? गांव में जो लोग पानी इस्तेमाल करते हैं उनके लिए पानी का स्रोत क्या है, सब जानना काफी जरूरी है। नदियां बहती कल कल कल, यानी पानी का स्रोत नदी है, झरना है, ताल तालाब, कुआं है, नलकूप, ये सब पानी के स्रोत हैं। और इसी पानी के स्रोत की वजह से धरती पर जीवन आता है और खेतों में खेती होती है। यानी पानी के फायदे क्या हैं ये भी आपने जान लिया, पानी के स्रोत क्या हैं ये भी आपने जान लिया, पानी किस रूप में पाया जाता है ये भी आपने जान लिया। अब इस पानी के कुछ नुकसान भी हैं। ये पानी कभी कभी बाढ़ की शक्ल ले लेता है और भारी आफत ढाता है। यानी बाढ़ और सुनामी, ये दो चीज जो है पानी के नुकसान हैं। इस पूरी किताब में जो टेक्स्ट काफी इम्पोर्टेंट था, जहां से प्रश्न उठाए जाते हैं, हमने पिछले प्रश्नों को देखा, पिछले क्वेश्चन को देखा और उसी आधार पर हमने इसे हाईलाइट कर दिया है ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। ये पानी कहाँ से मिलता है यह जानना भी काफी जरूरी है। यही है पानी के स्रोत। आपके घर में पानी जहाँ कहीं से भी आता होगा, आप पता कर सकते हैं कि स्रोत क्या है इसका। झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, ये सब पानी के स्रोत हैं। झील में भी पानी होता है, कुआं में भी पानी होता है। पहले लोग समझते थे बचपन में कि कुआं में पानी डाला जाता है, बल्कि वो पानी का स्रोत है, वो जमीन से निकलता है। तालाब में भी जो पानी है वो डाला नहीं जाता बल्कि जमीन से निकलता है, वाटर लेवल से आता है। झरना में जो पानी है वो पहाड़ से गिरता रहता है, ये भी पानी का स्रोत है। सागर यानी समुंदर, नदी भी पानी का स्रोत है, नदी भी किसी पहाड़ से निकलती है। नहर जो होता है वो किसी नदी से निकलता है, इसलिए यह भी पानी का स्रोत है। हमारे घर में जो ट्यूबवेल है, चापाकल है, ये भी पानी का स्रोत है। जमीन के लेयर का पानी वह खींचकर हम तक पहुंचाता है। नल हो, नलकूप हो, टाका हो, गर्म सोता हो, ये सब पानी का स्रोत है। पानी के सभी स्रोत को अगर आप जान लेंगे तो स्रोत से संबंधित एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीटेट में अक्सर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए होते हैं और पूछे जाते हैं कि कौन जो है बाकी 3 से अलग है। ये क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि इनमें जो अलग है उस पर गोल निशान लगाओ और बताओ क्यों। नदी, पहाड़, तालाब, नल, सोता, इसमें 5 में कौन जो है अलग है? नदी, पहाड़, तालाब, नल, सोता, ये सब जो है पानी के स्रोत नहीं है। ऊपर पानी के स्रोत में हमने आपको पढ़ाया कि नदी पानी का स्रोत है, तालाब, नल, सोता पानी का स्रोत है, लेकिन पहाड़ का नाम नहीं था, क्योंकि पहाड़ जो है पानी का स्रोत नहीं है। पानी का स्रोत झरना होता है, जहाँ से पानी गिरता है, बहता है। पहाड़ है बाकी सबसे अलग, इसलिए पहाड़ गोल निशान हो जाएगा और कारण हमने आपको बतला दिया। अगला जो क्वेश्चन है, नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंदना, इन 5 ऑप्शन में एक ऑप्शन बाकी 4 से अलग है, इसे ही आपको तलाशना है। नहाने के दौरान पानी की आवश्यकता होती है,
कपड़ा भी बगैर पानी के नहीं धो सकते, तैरने का काम भी पानी में ही होता है, आटा गूंदना भी पानी में ही होता है, लेकिन कंघी करना बाकी सबसे अलग है। सही ऑप्शन हो जाएगा कंघी करना। अगला क्वेश्चन है, मछली, बत्तख, बंदर, मगरमच्छ, कछुआ में कौन बाकी 4 से अलग है? मछली पानी में रहती है, बत्तख भी पानी में तैर लेता है, बंदर भी पानी में क्या तैर सकता है? आप सोचें और बतलाएं कि क्या यह मगरमच्छ और कछुआ से अलग नहीं है। बंदर और मगरमच्छ की कहानी आपने सुना होगा, शायद पढ़ा भी होगा। मगरमच्छ बंदर को कहता है कि आप मेरी पीठ पर बैठो, हम आपको नदी पार करा देंगे, लेकिन बंदर समझ जाता है कि ये हमको डुबाना चाहता है क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। इस प्रकार आप जान सकते हैं कि किस तरह एक विकल्प बाकी सबसे अलग है। आप मुनासिब तरीन मुतबादिल सबसे उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल में कौन बाकी से अलग है? कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल। नाव जो है नदी में चलती है, बस रोड पे चलता है, रेलगाड़ी भी रोड पे है, साइकिल भी रोड पे है, कार भी रोड पे है। यानी पानी में चलने वाला सवारी सिर्फ एक है, नाव। यानी नाव जो है बाकी से अलग है। इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों, जब बच्चे कुछ बड़े होते हैं तो हम उसे स्कूल में नाम लिखाते हैं और ये कहते हैं कि बच्चे का ये पहला स्कूल है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार है। जरूरी नहीं कि हम सीखने की शुरुआत स्कूल से ही करते हैं, बल्कि सीखने की शुरुआत उस वक्त ही हो जाती है जब हम माँ की गोद में होते हैं। माँ हमें एक एक अक्षर सिखाती है। बच्चा अपने परिवार में ही सबसे पहले सीखता है। हम अपने परिवार से सबसे ज्यादा करीब से जुड़े रहते हैं, पर हम उसके बारे में शायद कभी नहीं सोचते कि परिवार ही हमारा पहला स्कूल है। जब बात परिवार की आती है तो आपको जानना चाहिए कि परिवार में जो फैमिली मेंबर होते हैं उनसे हमारा कुछ ना कुछ रिश्ता होता है। उस रिश्ते को जानना भी जरूरी है, क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो ब्लड रिलेशन से ही होते हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि कौन मेरी मम्मी है, मम्मी के भाई हमारे मामा है, मम्मी की बहन हमारी मौसी है, पिता की मम्मी हमारी दादी है, पिता के पिता हमारे दादा हैं, पिता की बहन फूफी है। इस तरह ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ते हैं।